हाय दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला नीति की श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं। और नीति शब्द से आपको लग रहा होगा कि ये जो हमारी नीतियाँ हुई हैं भारत की, उसमें जो 4 प्रसिद्ध नीतियाँ हुई हैं उन्हीं को हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जैसे हमारी चाणक्य नीति है, विदुर नीति है, शुक्र नीति है और बृहस्पति नीति है। ये 4 नीतियाँ प्रसिद्ध हुई हैं और इन नीतियों को आपको पढ़ना चाहिए अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि पॉलिटिक्स में इसका प्रयोग होता है। ओके, एक बात और कि ये जो नीतियां हैं, जैसे चाणक्य नीति है, ठीक है ना, अगर एक आम व्यक्ति पढ़ेगा, एक आम व्यक्ति सुनेगा तो उसे इसमें जो बातें कही गई हैं बहुत तीखा लग सकता है, बहुत ही अटपटा लग सकता है, उसे पच ना पाए शायद ये बातें। लेकिन जो एक पॉलिटिशियन है, जो एक नेता बनेगा, राजा बनेगा, उसके लिए बात कही जा रही है। एक राजा के लिए सारी बात कही जा रही है कि एक राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें यह बात कही गई है कि किससे बचाव अपने को रखना चाहिए, किस प्रकार की नीतियाँ बनानी चाहिए, इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। तो एक आम साधारण व्यक्ति के लिए यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्त्रियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। आप जब पढ़ेंगे आगे तब देखेंगे। तो ये इसका बेसिक सा प्रतिपाद्य है। देखिए, इसमें 17 अध्याय हैं। चाणक्य नीति आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। नीति का प्रथम नीति कौन है? चाणक्य नीति। तो इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम विदुर नीति है, फिर शुक्र नीति है, बृहस्पति नीति है, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। हम इस नीति से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम नीति शब्द का मतलब समझते हैं। नीति का मतलब होता है उचित समय में उचित कार्य करना, नीति कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं जो उचित समय में बहुत गलत कार्य कर जाते हैं, अच्छा पल है उस पल को बहुत खराब बना देते हैं। और बहुत से होते हैं जो खराब पल को भी अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, नीति लगाते हैं। तो वही बात है, जो हमें अच्छा बुरा का ज्ञान दिखलाए, जो हमें शुभ अशुभ, अच्छा बुरा जिसे कहते हैं आप, उसका मतलब कि यथार्थता दिखाए, उस चीज़ को शुद्ध रूप में दिखाए, वही नीति है। ठीक है, तो हम लोग आज से जो है चाणक्य नीति को देखेंगे। इसके 17 वीडियो आएंगे, क्योंकि 17 अध्याय है तो एक अध्याय पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आपको 17 वीडियो इस पर मिलेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय। तो पहला अध्याय में उन्होंने मंगलाचरण किया, चाणक्य ने मंगलाचरण किया है। तो वो लिखते हैं, ईश्वर प्रार्थना पहले करे हैं। तो लिखते हैं कि प्रणम्य शीर्षा विष्णु त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नाना शास्त्रो धृतम वक्षे राजनीति समुच्चयम। अर्थात तीनों लोकों, स्वर्ग पृथ्वी पाताल के स्वामी भगवान विष्णु के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करके अनेक शास्त्रों से लिए गए राजनीति के संकलन का वर्णन करता हूँ। तो ये जो इन्होंने, पहली बात तो इन्होंने मंगलाचरण किया विष्णु का, उसके बाद इसमें थोड़ा सा ये बताएं कि किस चीज़ के हम वर्णन करें हम, ये चीज़ बता दी इसमें। तो राजनीति के बारे में ये वर्णन करेंगे, है ना, तो ये इसमें बता दिए हैं। अब देखिए, ये कहते हैं कि अच्छा मनुष्य कौन है। तो इसमें कहते हैं कि अधीत्येदम यथा शास्त्रम नरो जानाति सत्तमः धर्मोपदेश विख्यातम कार्य अकार्य शुभाशुभम। कहते हैं कि धर्म के उपदेश देने वाले, कार्य अकार्य, शुभ अशुभ को बताने वाले इस नीतिशास्त्र को पढ़कर जो सही रूप में इसे जानता है वही श्रेष्ठ मनुष्य है। तो ठीक है, अगर आपको मतलब कि एक प्रकार से नीतिशास्त्र की एक क्वालिटी भी बता दी है कि अगर जो पढ़ लेगा इस नीति को वह श्रेष्ठ मनुष्य बन जाएगा, इस प्रकार की बात इसमें कौटिल्य करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखते हैं कि राजनीति विश्व शांति के लिए। तो इसमें लिखते हैं कि तदहम संप्रवक्ष्यामि लोकानाम हित काम्यया येन विज्ञान मात्रेण सर्वज्ञत्वं प्रपद्यते। अर्थात मैं चाणक्य लोगों की भलाई की इच्छा से, अर्थात लोक हितार्थ राजनीति के उस रहस्य वाले पक्ष को प्रस्तुत करूँगा जिसे केवल जान लेने मात्र से ही व्यक्ति स्वयं को सर्वज्ञ समझ सकता है। तो अब देखिए, यानी कि
बहुत ही बढ़िया ये कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस नीति को पढ़ ले तो सर्वज्ञ समझ सकते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल रहे हैं, है ना। तो ये तो आप देख ही रहे हैं। और चाणक्य बहुत माने जाने हैं, आप जानते भी हैं। उसके बाद शिक्षा सुपात्र की तो लिखते हैं इसमें, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरेण च दुखी तैः संप्रयोगेण पंडितो अप्य वसीदति। कहते हैं कि मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों के का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। साधारण आदमी की तो बात ही क्या है। तो जो विद्वान होते हैं वो परेशान ही हो जाते हैं इन सब जितने भी ये बवाल हैं। तो एक आम व्यक्ति की बात क्या की जाए, ये कह रहे हैं, है ना। आगे कहते हैं कि मृत्यु के कारणों से बचना चाहिए। तो क्या लिखे इसमें, कहते हैं कि दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यश्चोत चौतः तायकः ससर्पे गृहे वासो मृत्यु एव न संशयः। अर्थात दुष्ट पत्नी, सठ मित्र, उत्तर देने वाला सेवक तथा सांप वाले घर में रहना, ये मृत्यु के कारण है, इनमें संदेह नहीं करना चाहिए। तो सठ मित्र हो जो आपकी बात ही ना माने, बहुत ही सठपन, सठ मतलब दुष्ट मित्र एक प्रकार का हो आपका, आपके विरोध में चलता रहे हर समय, तो वो मित्रता किसी काम की नहीं रहती। आगे देखते हैं कि विपत्ति में क्या करें। अब देखिए, हर एक मनुष्य के जीवन में हर समय कहीं न कहीं विपत्ति आता है। तो अब ये बता रहे हैं कि विपत्ति में करना क्या चाहिए। तो लिखते हैं कि आपदर्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततं रक्षेत दरैरपि धनैरपि। अर्थात विपत्ति के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। धन ही है जो आपको हर जगह काम देगा। धन से अधिक रक्षा पत्नी की करनी चाहिए, किंतु आत्मरक्षा का प्रश्न सम्मुख आने पर धन और पत्नी का बलिदान भी करना पड़े तो भी नहीं चूकना चाहिए। अब देखो, एक राजा को ये कह रहे हैं, एक व्यक्ति, आम व्यक्ति के लिए नहीं है, वो अपनी पत्नी को छोड़कर अपना जान बचा ले, समाज पूरा खड़ा हो जाएगा कि कैसा व्यक्ति है, अपनी पत्नी अपने घर को छोड़ करके अपनी जान बचा के भाग रहा है, इतना बड़ा स्वार्थी हो गया है। तो एक राजा को कह रहे हैं, क्योंकि राजा को उसके राज्य का संचालन करना है। पत्नी धन पहले, बाद में, पहले वो अपने आप को सुरक्षित करे। अगर वो सुरक्षित है तो एक नया राज्य साम्राज्य वो खड़ा कर सकता है। तो यही बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो वही बात, एक बात और इसमें कहीं कि आपत्ति काल के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए, ये बात कहीं। लेकिन धनवान की आपत्ति क्या करेगी, अर्थात धनवान पर आपत्ति कहाँ आती है। तो प्रश्न उठा कि लक्ष्मी तो चंचल होती है, पता नहीं कब नष्ट हो जाए। तो फिर यदि ऐसा है तो कदाचित संचित धन भी नष्ट हो सकता है। तो जो धनवान है, लक्ष्मी चंचल होती है, इधर उधर जाती आती रहती है, तो पता नहीं कब चली जाए, आप धनवान से गरीब हो जाएं। इसलिए आप धन को बढ़ाते रहिए, रखते रहिए, ऐसी बात कह रहे हैं। तो विपत्ति के समय में हमेशा कौन साथ देता है, धन, है ना। मित्र भी आपका नहीं देगा, चाहे जितना गाढ़ा हो, उसके पास भी मान लो धन नहीं है तो क्या करेगा वो, बहुत वो दिलासा देगा। आप धन रहेगा तो आप तुरंत ही काम हो जाएंगे, पता नहीं कितने मित्र बन जाएंगे। तो ये बात इसमें कही गई है। अब कह रहे हैं कि इन स्थानों पर ना रहें। तो कौन से स्थान पर ना रहें, कह रहे हैं कि यस्मिन देशे न सम्मानो न वृतिर्न न वृतिर्न च बांधवाः न च विद्यागमो अव्यस्ति वासस्तत्र न कार्येत। अर्थात जिस देश में सम्मान न हो, जहाँ कोई आजीविका ना मिले, जहाँ अपना कोई भाई बंधु न रहता हो और जहाँ विद्या अध्ययन संभव ना हो, ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अर्थात जिस देश अथवा शहर में निम्नलिखित सुविधाएं ना हो, उस पर अपना निवास नहीं बनाना चाहिए। तो कौन कौन, पहला है कि जहाँ किसी भी व्यक्ति का सम्मान ना हो, किसी का सम्मान ना हो। दूसरा कहते हैं कि जहाँ व्यक्ति को कोई काम न मिल सके, जहाँ अपना कोई सगा संबंधी या परिचित व्यक्ति ना हो। और आगे कहते हैं जहाँ विद्या प्राप्त करने के साधन ना हो, अर्थात जहाँ स्कूल, कॉलेज या पुस्तकालय आदि ना हो, वहाँ रहना बेवकूफ़ी होगी, ये बात कह रहे हैं। फिर से कह रहे हैं एक बात कि धनिका श्रोत्रियो राजा नदी वैधस्तु पंचमः
पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसे वसेत। तो जहाँ कोई सेठ सेठ मतलब जो धनी हो, पैसा वाला हो, वेद पाठी विद्वान ज्ञानी जो होता है, राजा और वैद्य ना हो, जहाँ कोई नदी ना हो, इन 5 स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अर्थात इन स्थानों पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। कौन कौन है? जिस शहर में कोई भी धनवान व्यक्ति ना हो, जिस देश में वेदों को जानने वाले विद्वान ना हो, जिस देश में कोई राजा या सरकार ना हो, क्योंकि सरकार नहीं होगी तो वो उसे देश नहीं कह सकते, वो मानवीय सभ्यता वहाँ पे नहीं रहेगी, अराजकता व्याप्त रहेगी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पता नहीं कितना प्रताड़ित करेगा, है ना, तो वहाँ बेवकूफ़ी होगी रहना। ये बात कह रहे हैं, जिस शहर या गांव में कोई वैद्य या डॉक्टर ना हो, क्योंकि अब कोई प्रॉब्लम हो गई बॉडी में तो डॉक्टर ही नहीं है तो क्या करेंगे आप, खतरा हो सकता है जीवन को, इसलिए ये ध्यान में रखना चाहिए। जिस स्थान के पास कोई भी नदी न बहती हो, नदी बहती रहेगी तो पानी की सुविधा बरकरार रहेगी, आप पानी से बहुत कुछ कर सकते हैं ना, ये कह रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि लोक यात्रा भयम लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंच यत्र न विद्यन्ते न कुर्या तत्र संगतिम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस स्थान पर आजीविका ना मिले, आजीविका मतलब होता है भाई जॉब ना मिले आपको, है ना, नौकरी ना मिले, लोगों में भय लज्जा उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति ना हो, ऐसी 5 जगहों को भी मनुष्य को अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। इन 5 चीज़ों को विस्तार से बताते हुए वे कहते हैं कि जहाँ निम्नलिखित 5 चीज़ें ना हो, उस स्थान से कोई सरोकार नहीं रखना चाहिए। तो कौन कौन नहीं हो, मतलब क्या क्या ना हो? तो लिखते हैं कि जहाँ रोजी रोटी का कोई साधन अथवा आजीविका या व्यापार स्थित न हो, जहाँ लोगों में लोकलाज अथवा किसी प्रकार का भय न हो, जिस स्थान पर परोपकारी लोग न हो और जिनमें त्याग की भावना न पाई जाती हो। आगे कहते हैं जहाँ लोगों को समाज या कानून का कोई भय न हो। लॉ कोई बना है राज्य में, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो फिर वो नहीं मानते, तो वो भाई कानून ही है जो रात को भी जागता है। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आज चोरी नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि भले ही सरकार सो जाती है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सो जाते हैं, लेकिन कानून जो बना है वो जागता रहता है और कानून आपकी रक्षा करता है। तो जहाँ कानून नहीं होता वहाँ क्या स्थिति होती है? भय वाली रहती है हर समय, है ना। तो कानून आपकी सोते समय भी रक्षा करता है, ये बात ये कह रहे हैं। हाँ, आगे के एक चीज़ और कह रहे हैं कि जहाँ के लोग दान देना जानते ही ना हो, है ना, परोपकारी टाइप के ना हो, ठीक है। अब कहते हैं कि पहचान समय पर होती है, किसी भी चीज़ की पहचान समय पर होती है। तो कहते हैं कि जानीयात् प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसना अगमे मित्रम या आपत्तिकालेषु भार्याम च विभव क्षये। अर्थात आचार्य चाणक्य समय आने पर संबंधियों की परीक्षा के संदर्भ में कहते हैं कि किसी महत्वपूर्ण कार्य पर भेजते समय सेवक की पहचान होती है। भाई आपका कोई सेवक है ना, आप उसे कोई कार्य सौंप दें और अगर वो अच्छे से कर जाए तो अच्छा सेवक है, अगर वो कुछ गड़बड़ घोटाला कर दे तो बेकार सेवक है। दुख के समय में बंधु बांधवों की, जब आपके ऊपर दुख हो किसी प्रकार का और आपका जो भाई बंधु, जो परिवार वाले भाई पट्टीदार जिसे कहते हैं, वो अगर साथ ना दें तो फिर बेकार है, वो फिर भाई बंधु नहीं है। तो दुख के समय उनकी परीक्षा होती है कि वो सही है कि गलत। विपत्ति के समय मित्र की, जब आप विपत्ति में हो तब मित्रों की पहचान होती है कि मित्र असला है कि नकला, है ना। तथा धन नष्ट हो जाने पर पत्नी की परीक्षा होती है। पत्नी की परीक्षा बहुत अच्छे से लिखे हैं कि भाई जब कोई मान लो फैमिली है, कोई दाम्पत्य जीवन कोई व्यक्ति बिता रहा है, उसके पास मान लो अभी पैसा है और मान लो नष्ट हो जाए, और कई सारी पत्नियां ऐसी होती हैं जो पैसा ना होने पर पता नहीं क्या क्या कर जाती हैं, है ना। तो ऐसा सोसाइटी में देखने को मिलता है कई जगह, और कई जगह ऐसा भी है पत्नी अच्छी भी होती हैं। तो उस समय इनका पहचान होता है जब पति का धन नष्ट हो जाए तो ये साथ उनका देती हैं कि उनको प्रताड़ित करती हैं, कहती हैं कि हम दूसरे जगह अब जाएंगे, ये सारी व्यवस्था करने लगती हैं। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि
आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधवः। आचार्य चाणक्य यहाँ जो है बंधु बांधवों, मित्रों और परिवारजनों की पहचान बताते हुए कहते हैं कि रोग की दशा में जब कोई बीमार होने पर, इनकी रोग की दशा में, ठीक है, जब कोई बीमार होने पर, असमय शत्रु से घिर जाने पर, राजकार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु है। तो कब जब रोग की दशा में, जब आप रोगी हों, बीमार हो जाएं, असमय शत्रु से घिर जाएं, तब वो कर आपको बचाए, राज कार्य में सहायक रूप में तथा मृत्यु पर शमशान भूमि में ले जाने वाला व्यक्ति सच्चा मित्र और बंधु है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि हाथ आई चीज न गंवाएं। तो यो ध्रुवाणि परित्यज्य ह्रे ध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चा ध्रुवम नष्टम एव तत्। कहते हैं कि आचार्य कहते हैं कि जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है, निश्चित जो है उसे हम छोड़कर अनिश्चित का सहारा ले चल लेते हैं, उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है, अनिश्चित तो स्वयं नष्ट ही होता है ना। अभिप्राय यह है कि अनिश्चित का तो विश्वास करना ही मूर्खता है, जो है ही नहीं उस पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है, इसे तो नष्ट ही समझना चाहिए। अर्थात ऐसा आदमी अक्सर आधी तज पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे की स्थिति का शिकार हो जाता है। ये बात है कि जौन मिल रहा वो छोड़ के दूसर के चक्कर में वो छूट गया, है ना। तो ये बात है। आगे कहते हैं कि विवाह संबंधी, यानी कि विवाह संबंध बराबरी में ही शोभा देते हैं। तो क्या लिखते हैं कि वरयेत कुलजाम प्राज्ञो निरूपा मपि कन्यकाम रूपवतीम न नीचस्य विवाह सदृशे कुले। कहते हैं कि आचार्य कहते हैं कि विवाह के संदर्भ में रूप और कुल में श्रेष्ठता कुल को देते हुए कहते हैं, यानी कि रूप और कुल में श्रेष्ठता कुल को बता दिए। ठीक है, कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह रूपवती न होने पर भी कुलीन कन्या से विवाह कर ले, किंतु नीच कुल की कन्या यदि रूपवती तथा सुशील भी हो तो उससे विवाह ना करे, क्योंकि विवाह समान कुल में ही शोभा देता है। कुल का मतलब यहाँ आप नॉलेज लगा सकते हैं, मान लीजिए नॉलेज लगा सकते हैं, बेसिक सा कुल वाला मामला है नहीं ज़्यादा, जैसा आप समझें अपने से समझ लीजिएगा। देख परख कर भरोसा करें। कहते हैं कि नखी नाम चा नदी नाम चा श्रृंगीणाम शस्त्रपाणिनाम विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु चा। कहते हैं कि आचार्य चाणक्य यहाँ विश्वसनीयता के लक्षणों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि लंबे नाखून वाले हिंसक पशुओं, नदियों, बड़े बड़े सींग वाले पशुओं, शस्त्रधारियों, स्त्रियों और राज परिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब घात कर दें, चोट पहुंचा दें, कोई भरोसा नहीं है। ये बात तो सही है। राज परिवारों पर कैसे करेंगे भाई, वो राज परिवार वाले हैं, पैसा रुपया उनके पास बहुत ज़्यादा है, हाँ, आप जैसे बहुत उनको मिल जाएंगे, तो उन पर विश्वास करना बेवकूफ़ी हो सकती है। स्त्रियों की बात कर रहे हैं ये, स्त्रियों के बारे में इसी तरह ये लिखे हैं। तो अब कोई फेमिनिज्म वाले देखेंगे, कहेंगे ये तो स्त्री की बहुत आलोचना कर दिए हैं। अब स्त्री क्या है, वो इनकी अपना अप्रोच था, ठीक है, चाणक्य का, वो लिखे इस पर, तो वही हम बता रहे हैं। आगे लिखते हैं कि सार को ग्रहण करें। कहते हैं कि विषादप्यमृतं गृहामधेद्यादपि कांचनम नीचादप्युत्तमा विद्याम स्त्रीरत्नम दुष्कुलादपि। आचार्य चाणक्य यहाँ साध्य की महत्ता दर्शाते हुए साधन को गौण मानते हुए कहते हैं कि विष में से भी अमृत तथा गंदगी में से भी सोना ले लेना चाहिए।
नीच व्यक्ति से भी उत्तम विद्या ले लेनी चाहिए और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को ले लेना चाहिए। यदि कोई दुष्ट परिवार है लेकिन वहाँ उसकी जो लड़की है बड़ी सुशील है, रत्न जैसी है, बहुत अच्छी है, तो उसको ग्रहण कर लेनी चाहिए। अमृत अमृत है, जीवनदायी है, अतः विष में पड़े हुए अमृत को ले लेना ही उचित होता है। सोना यदि कहीं पर गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। अच्छा ज्ञान या विद्या किसी नीच कुल वाले व्यक्ति से भी मिले तो उसे खुशी से ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी तरह यदि दुष्टों के कुल में भी कोई गुणवान सुशील श्रेष्ठ कन्या हो तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। और लास्ट वाला इसका जो यानी कि 17 श्लोक हैं इसमें पहले अध्याय में, तो लास्ट वाला लिखते हैं स्त्री पुरुष से आगे होती है। तो कौन कौन मामले में? स्त्रीणाम द्विगुण आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव काम कामश्च अष्टगुणः स्मृतः। कहते हैं कि आचार्य चाणक्य यहाँ यह कहते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की क्रियावृत्ति की तुलना करते हैं और कहते हैं कि स्त्रियों में आहार दुगुना यानी कि पुरुषों की तुलना में, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना तथा कामोत्तेजना यानी कि ये मामला 8 गुना होता है। तो ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद जो है हम इसका दूसरा अध्याय का वीडियो मतलब कि दूसरा अध्याय दूसरे वीडियो में हम दे देंगे आपको। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए।